हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो पीड़ाओं से भरा हुआ संसार है, जिसमें त्रासदियां हैं, मानसिक आघात हैं, चोटें लगती हैं, कुछ बाहर से, कुछ अंदर से, कुछ शारीरिक चोटें होती हैं, कुछ मानसिक चोटें होती हैं, कुछ अन्याय की चोटें होती हैं, कभी शरीर को पीड़ा पहुंचाती हैं, कभी अपनों से विश्वासघात होता है जिससे मानसिक पीड़ा होती है। आज का संसार शारीरिक और मानसिक रूप से त्रासदियों से, अनापेक्षित घटनाओं से भरा हुआ संसार है। कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं और बहुत सी चोटें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जो मात्र हृदय में होती हैं। किसी ने कहा है कि कई बार ऐसा होता है जब दिल तो रोता है पर आंख नहीं रोती। जीवन में बहुत से ऐसे दुख होते हैं जो बांटे जा सकते हैं, परंतु बहुत सी ऐसी पीड़ाएं भी होती हैं जिनको खुद खामोशी से जीवन में सहना पड़ता है। आज जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाई देने में, हमको शांति देने में, विषमताओं से गुजरते हुए अपनी सामर्थ्य देने में सक्षम है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा आधार है जो हमारी पीड़ाओं में हमारे साथ साथ होता है और हमको पीड़ाओं से छुटकारा भी देता है। हमारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, प्रभु यीशु मसीह के पास मौजूद है। लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयतों में लिखा हुआ है, थोड़े दिन के बाद वह अर्थात यीशु नाइन नाम के नगर को गया और उसके चेले, जो बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक पर पहुंचे तो देखो, लोग एक मृतक को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए, और उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह जवान जो मृतक था उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी मां को सौंप दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान का हाथ, जो मृतक था परंतु प्रभु यीशु मसीह की आवाज से, उसके स्पर्श से जीवित हो गया, उसको उसने उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह बात सारे यहूदिया के आसपास के सारे देश में फैल गई। इसी अध्याय की 11वीं और 12वीं आयतों को देखें। एक माता थी जो विधवा थी। वह अपने पति की मृत्यु की त्रासदी से गुजर चुकी थी और अब उसके परिवार में दूसरी त्रासदी हुई थी। उसका इकलौता जवान बेटा जो उसका सहारा था, उसकी मृत्यु हो गई थी और अब वह अकेली हो गई थी, बेसहारा हो गई थी। यहूदी संस्कृति में मृत्यु के 24 घंटे के अंदर ही मृतक को दफना दिया जाता था, उसकी अंतिम क्रिया कर दी जाती थी। वह माता और उसके साथ के लोग उस जवान की अर्थी को लेकर शहर से बाहर जा रहे थे कि उसकी अंतिम क्रिया संपन्न की जाए। माता पिता के लिए सबसे पीड़ादायक अनुभव जो हो सकता है वह उनके सामने उनके बच्चे की मृत्यु हो जाना। माता पिता का जो अपने बच्चों से प्रेम होता है उसको शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं होता। मां की ममता को शब्दों में बांधना, परिभाषित करना संभव नहीं होता। बहुत गहराई के साथ हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं। अपने बच्चों के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को बढ़ाना है, उनका लालन पालन करना है, उनको अच्छा वातावरण देना है। और ऐसे में अचानक यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो यह बहुत पीड़ादायक हो जाता है माता पिता के लिए। और इस घटना में उस मां की मानसिक स्थिति को, उस मानसिक यंत्रणा से जिससे वह गुजर रही थी, हम नहीं समझ सकते। उसके तो पति की भी मृत्यु हो चुकी थी,
12 आयत के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, बहुत से लोग जो संभवतः रिश्तेदार होंगे। किसी ने कहा है खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है और दुख बांटने से आधा हो जाता है। परंतु यह माता जानती थी कि एक समय आएगा जब ये लोग अंतिम संस्कार के बाद चले जाएंगे और उस मां को अपने बेटे की मृत्यु का और उस अकेलेपन का दुख अपने घर में एकांत में सहना पड़ेगा, जो बहुत कठिन होगा। लूका रचित सुसमाचार में वर्णन है इस पूरी घटना में, जो नाइन नगर के द्वार के पास घटी। उस सड़क पर दो प्रकार के जनसमूह थे। एक समूह था जो यीशु के साथ नगर को जा रहा था, और दूसरा समूह था जो मृतक के साथ नगर से बाहर की दिशा में जा रहा था। एक समूह था जिसमें प्रभु यीशु मसीह था, दूसरा समूह था जिसमें एक युवक की पार्थिव देह थी। एक समूह था जिसमें यीशु के साथ भीड़ में उन्माद था, उत्साह था, आनंद था, और दूसरा समूह था जिसमें शोक की लहर छाई हुई थी। एक तरफ जीवन था, दूसरी तरफ मृत्यु थी। एक तरफ उन्माद उल्लास था, दूसरी तरफ पीड़ा, आंसू और खामोशी थी। जब हम पीड़ित होते हैं, जब हम दुखित होते हैं, जब हम ऐसे लोगों के सामने आते हैं, ऐसी परिस्थिति में दूसरे लोग जो बहुत आनंद में हैं, जो बहुत उन्माद में हैं, जो जीवन का जश्न मना रहे हैं, तब शायद यह बात हमारी पीड़ा को और भी बढ़ा देती है। अंतिम क्रिया के समय जब प्रभु वाटिका की ओर जाते हैं, कफन बॉक्स कंधों पर होता है, अर्थी कंधों पर होती है, और हम देखते हैं कि बाजार लगा हुआ है, दुकानें खुली हुई हैं, लोग लेन देन कर रहे हैं, सवारियों का आना जाना लगा हुआ है। मैदान में कुछ दूर पर बच्चे कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं। धूल उड़ाता हुआ ट्रैक्टर हमारे सामने से चला जा रहा है। यह संसार चल रहा है और हमारी पीड़ा का दूसरों पर कोई शायद विशेष असर नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि अंतिम क्रिया जब हो जाएगी तो वे लोग भी जो आज हमारे साथ खड़े हैं, ये भी लौट जाएंगे। संसार का मेला, संसार का रवैया, संसार की भीड़ भाड़ चलती रहेगी। इस दुख का किसी को बहुत समय तक असर नहीं पड़ेगा, केवल जो बहुत अपने हैं, परिवार के लोग हैं। दूसरे का दुख भूल जाना दुनिया में संभवतः सबसे आसान बात होती है। इस घटना को देखें जो नाइन नगर में घटित हुई, तो कुछ प्रमुख शिक्षा की बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात जो इस घटना में हमें दिखाई देती है वह यह कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को जानता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी पीड़ा में हमसे मिलता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी व्यक्तिगत पीड़ा को समझता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी पीड़ा में पीड़ित होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दुख का एहसास करता है। इसीलिए 13वीं आयत में लिखा हुआ है, उसे देखकर, अर्थात उस सारी परिस्थिति को देखकर, उस मां के आंसुओं को देखकर, उस बेटे की अर्थी को देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि एक विधवा है जो अपने युवा बेटे की लाश को लेकर के जा रही है। प्रभु यीशु मसीह ने उस माता के आंसुओं को देखा और प्रभु यीशु मसीह का हृदय द्रवित हो गया, उसे तरस आया। उस विधवा की पीड़ा को देखकर यीशु का हृदय तरस से भर गया। इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी तरह ही परखा गया। इसलिए पहली बात जो इस घटना से हमें अपनी जिंदगी में समझना है वो ये कि आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी पीड़ा को समझता है। दूसरी बात यह कि वह न सिर्फ हमारी पीड़ा को समझता है, परंतु उसके समाधान के लिए उसका उपाय करता है। वह जीवित परमेश्वर है। निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय की 6वीं से 8वीं आयतों में परमेश्वर मूसा से बात करता है। 7वीं आयत से आगे लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, जो बंधुआई में हैं, मैंने उनके दुखों को देखा है। और उसके बाद लिखा हुआ है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है। और उसके बाद
परमेश्वर कहता है, मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, मैं उनकी पीड़ा पर ध्यान देता हूं और अब मैं उतर आया हूं कि उनको उस बंधुआई से छुड़ाऊं। हमारा परमेश्वर देखने वाला है, एहसास करने वाला है, हमारी पुकार को, हमारी आहों को सुनने वाला है, उन पर चित्त लगाने वाला है और उनके समाधान के लिए अपनी सामर्थ के साथ नीचे उतर आने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। और तब यही 14वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। उन दिनों में शायद जो अर्थी होती थी वो खुली होती थी, कफन का बॉक्स होता था वो खुला होता था और उसमें ढक्कन नहीं होता था। प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को रोका और अर्थी को छुआ। यहूदी लोग मृतक देह को छूना अनुचित समझते थे। वे मानते थे कि यदि किसी ने मृतक देह को छू लिया है तो वह व्यक्ति भी अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उन मान्यताओं को तोड़ते हुए उस मृतक देह की अर्थी को छूकर कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों को पुनर्जीवित किया उनमें से 3 घटनाएं बड़ी प्रमुख हैं। और जो बात आज मैं आपसे कह रहा हूं वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भी किसी को पुनर्जीवित किया इस संसार में, जब वह सशरीर यहां था तो व्यक्तिगत रूप से उससे बात की, उसका नाम लिया या व्यक्तिगत रूप से उससे कहा। मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 41वीं और 42वीं आयतों में आराधनालय के सरदार की पुत्री का वर्णन है। लिखा हुआ है कि वह पुत्री जो मर गई थी, प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाकर कहते हैं, तलीता कूमी, जिसका अर्थ होता है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लिखा है वह लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। मात्र 12 वर्ष की लड़की। दूसरा संदर्भ देखिए, मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय और उसकी 39वीं आयत में, जहां पर लाजर का वर्णन है। 4 दिनों का मुर्दा लाजर दफन होकर के पड़ा हुआ है, उसके शरीर से बदबू आ रही है। प्रभु यीशु मसीह कब्र के बाहर खड़े होकर उस मृतक लाजर से कहते हैं, हे लाजर, निकल आ। किसी टीकाकार ने कहा, यदि प्रभु यीशु मसीह मात्र कहते निकल आ तो हर एक मृतक बाहर आ जाता, पुनर्जीवित हो जाता। और उसके बाद तीसरी जो घटना है जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नाइन नगर की घटना में जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। किसी टीकाकार ने कहा है, प्रभु यीशु ने तीनों घटनाओं में इसलिए उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से कहा क्योंकि जीवन और मृत्यु का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा हुआ है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं, जितने मर चुके हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, उसका शब्द सुनकर उसकी पुकार से मृतक जीवन प्राप्त करेंगे। तीसरी और अंतिम शिक्षा जो इस घटना से हमको मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे इस नाइन नगर की घटना में परिवर्तन लाया, आज भी हमारी जिंदगियों में संपूर्ण परिवर्तन लाता है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्णता से रेडिकल, आमूल परिवर्तन लाने में सक्षम है। लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। लिखा हुआ है मृतक उठ बैठा और बोलने लगा। आप मां की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं? आप जो माता पिता हैं, सोचिए, यदि ऐसी घटना मेरे और आपके सामने हो जाए और हमारा मृतक बेटा जीवित हो जाए तो हमारी खुशी कितनी बड़ी होगी। यह तो सिर्फ एक झलक है उस मिलन की खुशी की जो स्वर्ग में हमें मिलेगी, जब हमें अपने प्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा। अपने प्रियों से जब आप स्वर्ग में मिलेंगे तो कितनी खुशी होगी। हमारे माता पिता, जिनके माता पिता बिछड़ गए हैं, जिनके बच्चे बिछड़ गए हैं, जिनके अपने प्रिय लोग चले गए हैं, उस खुशी का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। परंतु हमको यह बात समझना है कि यह खुशी उनके लिए उपलब्ध है
जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसकी क्षमा पर, उसके प्रेम पर, उसके उद्धार को मानते हैं, उसकी शिक्षाओं का अनुगमन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्षणिक आराम ही नहीं देता, परंतु वह हमारी समस्याओं का संपूर्णता से अनंत के चित्र के परिप्रेक्ष्य में समाधान करता है। यदि इस माता को पहले से पता होता कि नाइन नगर के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह मुझे मिलेगा और मेरे मृतक बेटे को जीवित कर देगा, अगर उस माता को इन बातों का पूर्वाभास होता तो वह उतना विलाप नहीं करती। मृत्यु के बाद जो विश्वासी हैं उनका क्या होगा? क्या हम जानते हैं कि हमारा पुनरुत्थान होगा? क्या हम जानते हैं कि हम सब एक बेहतर स्थान पर होंगे? बाइबल ने किसी विश्वासी की मृत्यु को नींद की संज्ञा दी है, और नींद का अर्थ होता है विश्राम, नींद का अर्थ होता है कि नींद के उस पार भोर। और मैं समझता हूं कि यह बहुत प्रमुख संज्ञा है। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 39वीं आयत में जहां याईर की बेटी का वर्णन है, वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह लड़की मरी नहीं पर यह सो रही है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि मृत्यु समापन है, परंतु जो विश्वासी हैं, जो उद्धारकर्ता पर विश्वास करते हैं, जो सृष्टिकर्ता पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि मृत्यु समापन नहीं पर एक अद्भुत और अनंत और असीमित जीवन का प्रारंभ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 19वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, हम ऊंचे शब्द से पुकारेंगे। मृत्यु के बाद हमारी आवाज रुक नहीं जाएगी, समाप्त नहीं हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 20वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। हमारे जीवन का कभी अंत नहीं होगा, हमारे कार्यों का कभी अंत नहीं होगा, हमारी स्तुति आराधना का कभी अंत नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय की 2 से 4 आयतों में यदि आप देखें तो पाएंगे कि ये विश्वासी लोग हैं जो स्वर्ग में खड़े होकर गीत गा रहे हैं। किसी विश्वासी की मृत्यु शुरुआत है, अनंत जीवन का अंत नहीं है, समापन नहीं है, परंतु एक अद्भुत प्रारंभ है। यहां तो विदाई है, पर स्वर्ग में सम्मान है, स्वर्ग में स्वागत है। तो प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परिवर्तन लाता है। लिखा हुआ है कि उस घटना में लोग उन्माद से भर गए, आश्चर्य से भर गए, इतने आश्चर्य से भर गए कि भयभीत हो गए कि ये कौन है जो मृतक को जीवित कर देता है? ये कौन है जिसके पास अधिकार है, जीवन और मृत्यु का जो अधिकारी है? आज हम अपने आप को देखें। आज या तो हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हम उस नगर की दिशा में चले जा रहे हैं जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया है, जो नगर कभी समाप्त नहीं होगा, जिसमें अनंत का जीवन होगा। और या तो फिर हम दूसरे समूह में हैं जो मृतक के समान है, जो अपने पापों में मरा हुआ है, जो समापन में अंतिम क्रिया की ओर निराशा से जा रहा है। ना सिर्फ नाइन नगर के द्वार पर 2 समूह मिलते हैं, परंतु 2 इकलौते पुत्र मिलते हैं। एक इकलौता पुत्र जो जीवित था परंतु मरने के लिए आया था ताकि संसार को जीवन दे सके, मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए, अपने आप को बलिदान देने के लिए वो यीशु मसीह आया था। और दूसरी तरफ इस चित्र में माता का इकलौता पुत्र है जो मृतक है पर जीवित होने वाला है। इस प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने वाले कर्ता की सामर्थ्य से ना सिर्फ 2 समूह मिलते हैं, ना सिर्फ 2 इकलौते पुत्र मिलते हैं, परंतु 2 पीड़ित मनुष्य मिलते हैं। एक पीड़ित मनुष्य यीशु, जो संसार के उद्धार के लिए पीड़ित था, जो सताया गया, जिस पर अन्याय हुआ, जिसने भयानक शारीरिक, मानसिक, आत्मिक पीड़ाएं मेरी और आपकी आत्माओं को बचाने के लिए सही, जो मेरी और आपकी आत्मा को बचाने के लिए अपमान जिसने सहा, जिसने कोड़ों की मार सही, जिसने लोगों का थूक अपने चेहरे पर स्वीकार कर लिया, जिसने विश्वासघात सहा, जिसने झूठे आरोप के कारण यहाँ तक कि प्राण दंड भी सह लिया और मृत्यु पर जीवंत हुआ,
ताकि सारी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खुल जाए। उस नाइन नगर के फाटक पर दो शक्तियां मिली, एक मृत्यु की शक्ति और दूसरी जीवन की शक्ति, जीवन देने वाले की शक्ति। प्रभु यीशु मसीह के कहने मात्र से युवक जीवित हो गया। जीवन की राह पर प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मित्र है, जो हमारी पीड़ा को जानता है, जो हमारे जीवन में शांति देता है, जो हमारी मरणहार देह को जीवित देह में बदलकर अनंत जीवन देने में सक्षम है। आज हमारे लिए प्रश्न है, हम किस भीड़ में हैं? क्या उस भीड़ में हैं जो विनाश की ओर जा रही है, या हम उस भीड़ में हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन की राह पर चली जा रही है और उस नगर की ओर जा रही है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, उस अनंत धाम की ओर जा रही है जिस पर हमारी वो मंजिल है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, जहां मृत्यु नहीं, जहां अलगाव नहीं, जहां दुख नहीं, जहां विलाप नहीं, जहां अन्याय नहीं। क्या हम उस राह पर जा रहे हैं? आज हम किस रास्ते पर हैं, यह हमें प्रश्न अपने आप से करना है। सच्चाई से सोचने की, एकाग्रता से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत अहम प्रश्न है कि आज जहां हम हैं, आज जो निर्णय हम कह रहे हैं, वह हमारे अनंत को प्रभावित करेगा। तो आइए इस विषय पर हम गंभीरता से चर्चा करें और ना सिर्फ हम उद्धार पाएं, ना सिर्फ हम उस प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पाएं, पर इस प्रेम के, इस उद्धार के, इस क्षमा के गवाह बने, ताकि बहुत से लोग इस विनाश से बच जाएं, इस अंधकार की मृत्यु से, इस विनाश की अनंतकाल की मृत्यु से बच जाएं, परंतु सारे लोग परमेश्वर की उस मार्ग पर चल सकें जहां अनंत जीवन है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।